मुसलमान से हिंदू बने, फिर ब्राह्मण से ठाकुर और अब जगत गुरु के परम शिष्य। बात हो रही है शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की, जो 3 साल पहले तक रिजवी थे, लेकिन अब जितेंद्र नारायण हो चुके हैं। दिवाली के मौके पर जाति भी बदल गई, ब्राह्मण से ठाकुर बन गए। इसके पीछे का कारण जो भी हो, फिलहाल तो लोगों की दिलचस्पी ये जानने की है कि जितेंद्र सेंगर अपनी वसीयत में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के लिए क्या क्या छोड़कर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि योगी बाबा को लेकर उनकी खुद की भविष्यवाणी क्या कहती है, ये सब जानेंगे हम उन्हीं से। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। त्यागी ब्राह्मण से अब बने ठाकुर, जगत गुरु की शरण में जितेंद्र नारायण, मठाधीश पर बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के व्यक्तित्व से हर कोई परिचित है। बतौर कथावाचक सनातनियों के दिल में बसते हैं। अध्यात्म के रास्ते सच का आईना दिखाते हैं, भौतिक आंखों से नहीं, मन की आंखों से आने वाले कल को देख लेते हैं। नित्य प्रतिदिन मन की आंखों से प्रभु राम के दर्शन करते हैं। और भारतीय राजनीति को लेकर की गई उनकी अधिकांश भविष्यवाणियां भी सत्य सिद्ध हुई हैं। समय समय पर मठाधीश का मार्गदर्शन भी उन्होंने किया और योगी के बैक टू बैक मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी की। लेकिन क्या कोई योगी की हैट्रिक जीत की भविष्यवाणी कर सकता है, यानी कि अभी से 2027 की पिक्चर दिखा सकता है? आप कहेंगे नामुमकिन, लेकिन स्वामी रामभद्राचार्य जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तभी तो हाल फिलहाल में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में जगत गुरु ने न सिर्फ यूपी चुनाव की पिक्चर दिखा दी, बल्कि हाल में होने वाले उपचुनावों के लिए भी सांकेतिक भविष्यवाणी कर दी। पहले तो जगत गुरु ने योगी बाबा के बटेंगे तो फिर कटेंगे वाले बयान का समर्थन किया और फिर उसके बाद डंके की चोट पर इस बात की भविष्यवाणी की कि 27 में योगी जी फिर से सत्ता में वापस आएंगे और न सिर्फ जीत की हैट्रिक लगाएंगे, बल्कि यूपी के उपचुनावों में भी भाजपा ही जीतेगी। तो जगत गुरु की इसी भविष्यवाणी में हकीकत कितनी नजर आती है, यही सवाल हमने जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर के समक्ष रखा। और वो योगी बाबा को लेकर कितनी बड़ी भविष्यवाणी कर गए, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जो कि भारत के पावन धरा साधु संतों की रही है और संतों की जुबान से निकली बात सत्यता की कसौटी पर भी उतरी है। और आपसे जानना चाहूंगी मैं कि जितेंद्र जी, आपसे ही जानना चाहूंगी कि रामभद्राचार्य से आप मिले और मेरी भी एक बार उनसे भेंट हुई है और हाल फिलहाल में उनकी जो प्रेडिक्शंस है, पॉलिटिकल प्रेडिक्शन बड़ी करेक्ट जाती है। उन्होंने अभी कहा कि भाई 27 का चुनाव योगी आदित्यनाथ ही जीत रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे गुरु हैं और जब मैं उनसे पहली बार मिला, उनके चरण छूने का हमें मौका मिला और उन्होंने मुझे गले लगा के खुद कहा कि हम कल तुम्हें दीक्षा देंगे। और उन्हीं ने मुझको सुबह सुबह तुलसी पीठ पे ले आकर दीक्षा दी। तो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी मतलब उनके व्यक्तिगत तौर पे अगर आप उन्हें देखें तो बहुत भोले हैं और बहुत अच्छे हैं। मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते कि आज भी इतने अच्छे लोग हैं। उन्हीं ने मुझसे खुद ये बात कही चलते वक्त कि जितेंद्र जी, तुमको मेरी कसम है, गवाह हैं उनके वहां पे लोग, ये कहा कि तुमको मेरी कसम है, जब भी तुम पर कोई मुसीबत पड़े मेरे पास आ जाना, तुमको मेरी सौगंध है। कौन आदमी करता है ऐसा? तो मैंने तो अपनी जो विल लिख रहा हूं उसमें मैंने लिखा है, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, तो मेरी जब चिता में अग्नि जिसको मैंने देने के लिए अधिकृत किया, उसके बाद जो मेरी अस्थियों का विसर्जन किया जाए, तो मैंने ये उसमें लिखा है कि हमारे गुरु हैं रामभद्राचार्य जी, अगर उनका स्वास्थ्य उनको इजाजत दे तो स्वस्थ हो, तो उनके हाथों से ही मेरी अस्थियों का विसर्जन। तो मैं बड़ा इमोशनल हूं उनके लिए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जब हम अपने पास गए तो उन्हीं ने भी अपना स्टेज मुझसे साझा किया और मुझे आशीर्वाद दिया, अपना नंबर दिया और मुझे जो वो निकाल रहे हैं अपना जो प्रोग्राम है उसका, उसमें भी आने का न्योता दिया। तो देखिए, जो सच्चे दिल से सनातन की सेवा कर रहा है, तो उसके जब आप करीब जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप वाकई एक इंसान, ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो कि इंसानों में भी एक ऐसी इंसानियत रखता है जिसकी कोई सीमा नहीं है।
तो उन्हीं ने अगर कोई बात कह दी है कि 27 में किसकी हुकूमत बनेगी, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास शक्तियां हैं और वो आकलन के हिसाब से बात करते हैं। तो 27 में भाई जो इस वक्त हुकूमत है योगी जी की, तो उसमें कमी क्या है? आप देखिए कि जो क्रिमिनल्स हैं वो भयभीत हैं, लेकिन आम जनता भयभीत नहीं है। आम जनता को तो सुकून से जी रहे हैं। रात में 12-1 बजे 2 बजे रात में औरतें घर से बाहर निकल के जहां उनको जाना होता है जाके आ भी जाती है। तो कहीं पर कोई ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं हो पा रही हैं। क्रिमिनल्स क्योंकि डरे हुए हैं और हुकूमत का काम ही यही है कि समाज के लिए अच्छे काम करो, सबको एक नजर से देखो, लेकिन जो समाज के दुश्मन हैं, वो लोग जो कि क्रिमिनल्स हैं, उनमें भय पैदा करो। हम तमाम क्रिमिनल्स को ढूंढकर गोली नहीं मार सकते, लेकिन हमारी कार्यशैली ऐसी होना चाहिए कि उनमें खुद ब खुद भय पैदा हो, वो गुनाह की तरफ बढ़ने ना पाए। जी इसी को कहते हैं एक कामयाब सरकार। बिल्कुल।